नून लीग के शेर स्पीकर के आगे ढेर, क्या मतवाले अपनी ही कायद की पॉलिसी से मुनहरिफ हो गए? मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान का स्पीकर चैम्बर में पेश होकर तस्दीक से इनकार। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान ने कहा इस्तीफे जाली हैं, हमने क़यादत को भिजवाए थे, मालूम नहीं यहाँ तक कैसे पहुँचे। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस्तीफे कैसे कानूनी करार पा सकते हैं? मरियम नवाज ने दोनों अरकान को हिदायत की थी कि अगर स्पीकर बुलाएं तो इस्तीफे उनके सामने फेंक आना। स्पीकर कल कानूनी पहलू का जायजा लेंगे। बिलावल के इलेक्शन लड़ने के फैसले के बाद मरियम और मौलाना की मुलाकात, इस्तीफों की सूरत हाल पर बातचीत, इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर गौर, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज कहती हैं वजीर आजम सिलेक्टेड तो है, अब रिजेक्टेड भी होगा। पनामा से सिर्फ इकामा निकला, झूठे इल्जामात पर हुक्मरान आज शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। बगैर तैयारी आने वाले अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हैं? कश्मीर का मुकदमा कौन हार कर आया? इमरान खान की नाअहली से कश्मीर मोदी के पास गया। कमजोर हुकूमत की वजह से भारत ने हम पर वार किया। जब नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो मोदी खुद चल कर आता है। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान, कहते हैं मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, जिसने बात करनी है वो असेंबलीज में आकर करे। पहले ही कह दिया था पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ये सब अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो कहते हैं इंतकाम लिया गया। इकामे क्यों लिए? दाल में कुछ काला है, इसका मतलब है कि इनको धरती पर एतबार नहीं। 2.5 साल से पार्टी तोड़ने और नवाज शरीफ को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म के बयानिए के साथ खड़ा हूँ, 2 साल से केस भुगत रहा हूँ। नैब ने आमदन से ज़ायद असासों की चार्जशीट दे दी, अब तक कोई तफ्तीश नहीं की। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कल तक लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश करने की हिदायत। नैब में पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं। नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, नैब को पीटीआई से ना जोड़ा जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो कार्रवाई करे तो इसे इंतकाम का नाम दिया जाता है। पीडीएम की 2 निकाती मुहिम को कल दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद तोड़ दिया। बाबर आवान बोले बेनामी जायदादों में पापड़ और चीनी वाले के बाद अब चावल वाला भी सामने आ गया है। सियासी इकामा नून लीग का वतीरा रहा है। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को इकामे की जरूरत क्यों पेश आई? कौम सवाल उठा रही है। ये इकामे करप्शन का जरिया हैं। नैब ने ख्वाजा आसिफ की मखसूस ट्रांजैक्शन पकड़ी जो एक खातून के नाम पर होती रही। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं 11 जमातों का बयानिया 9-2-11 हो गया। इनकी मिन्नतें और टक्करें कुछ काम न आई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इनका बुरा हाल कर दिया। शहबाज गिल बोले ख्वाजा आसिफ के असासों में नून लीग दौर में 10 गुना इजाफा हुआ। 5 साल में 110 मिलियन रुपए की जायदादें खरीदने वाले मासूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। एहसान इकबाल कहते हैं वज़ीर आज़म के कहने पर ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर पर नाला थे। उन्होंने बशीर मेमन को लीगी रहनुमा पर मुकदमा बनाकर गिरफ्तार करने का कहा था। इमरान खान कम टैक्स देकर 300 कनाल के घर में कैसे रह सकते हैं? क्या नैब इमरान खान से सवाल कर सकता है? चैलेंज करते हैं कि हम इमरान खान से ज़्यादा टैक्स देते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया। पीडीएम ने भी इस्तीफों के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया। सियासी सूरत हाल में जियालों की नई हिकमत अमली, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के नाराज इत्तेहादियों से मुलाकातें, वक्त की मुतहदा की मरकज आमद, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल सब्जवारी ने कहा जब घर ही कम गिने गए तो मरदमशुमारी भी कम होगी। किसी भी सूबे या शहर की मरदमशुमारी गलत करना हक तलफी है। ताज हैदर ने कहा बहुत से उमूर पर एमकेएम और हमारा मौक़िफ़ एक है, जायज़ मौके पर एक दूसरे की हिमायत करनी चाहिए। पीपी का फंक्शनल लीग से भी राब्ता। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मरदमशुमारी पर एमकेएम पीपल्स पार्टी का साथ दे, मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई, शवाहिद मौजूद हैं।
महंगाई में पिसे आवाम को पहले बिजली के झटके, फिर पेट्रोल बम में झोंकने की तैयारी। नेफ्रा का बिजली की कीमत में ₹1.06 फी यूनिट इजाफे पर इत्तफाक। बिजली गिरने के बाद पेट्रोल बम के लिए भी तैयार रहें। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। पेट्रोल ₹2.96 फी लीटर और हाई स्पीड डीजल ₹3.12 महंगा करने की तजवीज। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और इलाकाई अमन अमान को दरपेश खतरात से आलमी तवज्जो हटाना है। वज़ीर आज़म का कहना है बेबुनियाद और मन घड़त मुहिम का मुकाबला हक़ाइक़ से किया जाए। भारत का असल चेहरा अवाम और आलमी बरादरी के सामने लाया जाए। पाकिस्तानी मीडिया भी अपना किरदार अदा करे। भारतीय प्रोपेगेंडे और भारतीय मीडिया की हाइब्रिड वॉरफेयर से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। फ़ज़ाई हुदूद का दिफा नाकाबिले तस्खीर। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू। ब्लॉक 3 नए रेडार के साथ ऑपरेशनल होगा। भारत के हासिल करदा राफेल के हम पल्ला होगा। चीन के ताउन से तैयार करदा 14 डबल सीट तैयारों की फ़ज़ाई बेड़े में शमूलियत की पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान कहते हैं तमाम ऑपरेशंस में JF-17 का किरदार नुमाया रहा है। फ़ज़ाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तमाम सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म। मतवाजी फाइलें चल रही हैं। रोज जालसाजी सामने आती है। एक नहीं दर्जनों 15-15 मंजिला इमारतें सरकारी जमीनों पर बन गईं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कमिश्नर कराची को किडनी हिल से गैर कानूनी तामीरात 2 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म। कैंटोनमेंट जमीनों की मिल्कियत पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। 1 माह में विफाक से रिपोर्ट तलब। सरकारी जमीनों को कैसे प्राइवेट लोगों को अलॉट किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं? चीफ जस्टिस की कैंटोनमेंट के वकील की सख्त सरजनिश। रिमार्क्स दिए हम 2 माह बाद आते हैं, मजीद 10 इमारतें बन चुकी होती हैं। पाकिस्तान कोरोना से बचाव के लिए पहले मरहले में वैक्सीनेशन की 10 लाख खुराकें हासिल करेगा। मार्च तक पहले मरहले में फ्रंटलाइन अमले को वैक्सीन फराहम की जाएगी। असद उमर का ट्वीट। उधर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वैक्सीन लगाने के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। जनवरी में मुतारिफ होगा। शहरी मैसेज और इंटरनेट के जरिए वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर करा सकेंगे। पेशावर में लेडी डॉक्टर खौला जबीन कोरोना से जंग हार गई। 1 महीने से वेंटिलेटर पर थी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 55 अमवात। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन 72 घंटे के लिए बंद। बंदिश 2 जनवरी सुबह 8 बजे तक होगी। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी। लाहौर में गैस की किल्लत। ख़वातीन को कम प्रेशर के बायस खाना पकाने में मुश्किलात। कोयटा में भी गैस गायब।